आ गए छा गए सोए और खा गए। भाई ऐसा चल रहा है माहौल कि सो जाओ। जो रन रेट 10 ओवर 52 रन 2 खिलाड़ी आउट था, वो 20 ओवर 81 रन और 2 खिलाड़ी आउट है। हुनैन भाई 29 रन बने हैं और 29 रन बने हैं 10 ओवरों में। 80 बॉलें डॉट खेल चुका है पाकिस्तान 20 ओवर्स में। इस स्ट्रैटेजी के साथ आप क्या कहना चाहेंगे? आगे आपको क्या नज़र आ रहा है? बस ये जब आप पहले बैटिंग करते हो और आप पावर प्ले में 2 विकेट्स खो दो ना, ये इमाम अगर नहीं वो बेवकूफ़ीपना करते जी जी, तो आप रिस्क ले सकते थे पावर प्ले के बाद भी, जब तक आपके पास 9 विकेट्स इन हैंड थी। लेकिन जब आपकी 2 विकेट्स गिर गई पावर प्ले में, उसके बाद आप रिस्क नहीं ले सकते। समझ गए मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रैटेजी है इनकी स्लो खेलने की, ये बिकॉज ये लोग श्योर नहीं है कि आगे वाले जो बैट्समैन हैं सलमान के बाद ख़ास तौर पे उनकी क्वालिटी इस प्रेशर मैच में, उसके बारे में श्योर नहीं है। सही तो है। इतना मगर जल्दी हुनैन भाई आप यार आप स्लो खेलो, मना नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्राइक तो रोटेट करते हो ना। 38 पे 14 रन यार। स्ट्राइक रोटेट करने में ही तो उनको डर लग रहा है, जैसे बाबर का एज लग गया, तो वही तो डर होता है, वही तो डर निकालना होता है कि भाई हम ऐसे ऐसे बार बार करेंगे, यूं करेंगे, कहीं एज वेज ना लग जाए, इसलिए सामने अभी बस बिल्कुल बॉल को ऐसे ही सामने ही खेलते जाओ। जो रन रेट 5.20 था हुनैन भाई, वो 3.3 के नंबर में आ गया है 10 ओवर के अंदर। इतना हम जो है ना इस मैच को यहाँ से हमने ड्रैग किया है, स्लो कर रहे हैं हम। और मेरा ख्याल है ये जो 10 में से 20 ओवर तक का स्पेल गया है ना, ये मैच में फ़र्क डालेगा बहुत ज़्यादा। तो 20 ओवर्स 11 से 20 ओवर में पाकिस्तान ने 27 रन बनाए, यानी हाँ 52 थे ना, 29 79 पे खत्म हुआ ना पावर 79 पे खत्म हुआ। 80 पे। अरे नहीं, 79 पे। 79 आप भाई 80 पे हुआ, भाई 20 ओवर 79.2 थे यार जब खत्म ओवर हुआ है। 80 for 2 थे, वही तो कह रहा हूँ। फारसी में समझ में क्यों नहीं आ रहा तुम लोगों को? 20 ओवर जब हुए हाँ, 79.2 थे। भाई मैंने तो वहाँ 79 देखा, जब ऐड आ गया तो अब 80 हो गया, तो मुझे क्या पता। 80 था, 80 for 2 था पाकिस्तान, एग्जैक्टली 4 रन पर ओवर। अच्छा जी आप देखें माज भाई, मुझे आपकी बात पे बहुत कम यकीन होता है। नहीं, अच्छा बाद जी, में हो सकता है सही हो, इनको मैंने इनको गलत इनको देखा। तस्दीक करो भाई कि पाकिस्तान का ये आप ये कह रहे हो कि इस ओवर में 2 रन आए? मैं ये कह इस अभी कितना है, 83 है स्कोर, 82 है। 82 है। मैं कह रहा हूँ इस ओवर में 3 रन है। पहली 2 बॉलों पे तो 2 रन आए हुए थे। अच्छा जी, इस ओवर की अगर हम कमेंट्री लेके चलें, पहली बॉल पे 1 आया, दूसरी पे 1 आया, तीसरी चौथी पांचवी डॉट हुई और छठी पे 1 आया। और पाकिस्तान वर आफ्टर 3.95 79 for 2। नहीं, मुझे आपका यकीन ये है कि आप देख के गलत बताते हो चीज़ें। हाँ। मैं आपको कितनी दफ़ा कह चुका हूँ। तो 27 रन देख के गलत बताया आपने नहीं जब नहीं, बोला- मैंने इसे मैं जब वीडियो एंड पे ये बोला था ना, ये सुनते नहीं है। ये सुनते नहीं मैं- है। सुनो सबकी करो अपनी। मैं गया था ना वॉशरूम में, जब आया मैंने देखा 2 सिंगल हो चुके 2 बॉलों पे और 81 का स्कोर 82 for 2। 82। पिछले ओवर में 2 रन आए, 3 रन आए, तीन और रन। उससे पिछले ओवर में 2 रन आए। हुनैन भाई भाई पहले 10 इस ओवर स्ट्रैटेजी पे क्या चाह रहे हो आप? क्या होगा? आपके पॉइंट की हमने पॉइंटिंग के हिसाब से पहले 10 ओवर में 2 विकेटें पाकिस्तान की गिरी, जिसमें आपने पॉइंट दे दिया इंडिया को। दूसरे 10 ओवर में हमने कोई स्ट्राइक रोटेट नहीं की, 27 रन बनाए, 27-28 रन बनाए, कोई विकेट नहीं दी। कोई विकेट नहीं दी। मगर दैट इज अगर उसमें 40 रन होते तो वो पावर प्ले पाकिस्तान को हो जाता, हाँ। क्योंकि आपने विकेट कोई नहीं दी होती। लेकिन ये 27 रन है, अंडर 3, तो इंडिया ये वाला भी मतलब फेस जीत गया। 20 में 90 तो होने चाहिए थे एटलीस्ट। 100% 20% इंडिया गेम जीता हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। 20% इंडिया जीता हुआ है, बाकी लेफ्ट है 20% नहीं, सॉरी गलत कह रहा हूँ मैं। विन प्रेडिक्टर अगर आप कहोगे तो राइट नाउ 80-20 है। हाँ इंडिया की तरफ मैच है ना, मैच 40% इंडिया जीता हुआ है, 60% रह गया ना मैच। हाँ 60% है, 30 ओवर रह गए, तो 60% के हिसाब से जो देखा जाए ना, तो जी। पाकिस्तान अगर इसमें इन 30 ओवर में पाकिस्तान परफॉर्म करता है तो पॉइंटिंग आएगी। अभी आदित्य तक सही कह रहे हो तुम। इट इज गोइंग लाइक अ टेस्ट मैच। जो स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं, या तो इन्होंने रीड किया है विकेट को ऐसा कि भाई इस विकेट पे जो है ना वो 240 250 इनफ है। अबे भाई ये बाद में पता है क्या बोलेंगे, हमने पिच को गलत रीड किया, इतने और रन होने चाहिए थे। इस वक्त नहीं समझ रहे कि भाई हम इतना स्लो क्यों खेल रहे हैं। मतलब यार मैच बिल्कुल ऐसा कर दिया है इन्होंने, पॉज कर दिया है बिल्कुल। नहीं, इस तरह से अब आप मुझे हुनैन ये बताएं, वो जो 320 हम चेस कर रहे थे, उस दिन ज़्यादा स्लो थे हम या आज ज़्यादा स्लो हैं, ये बताएं। उस दिन ज़्यादा स्लो थे। उस दिन तो पावर प्ले में 22 रन थे, ये तो फिर भी पावर प्ले के बाद जब फील्ड खुलती है तो 27 रन नहीं, आप मैच आगे लेके चलो ना यार। पावर प्ले तक का थोड़ी पूरा मैच होता है। पावर प्ले ज़्यादा रन बनाने के लिए होता है ना, आप तो 20 ओवर पे आओ strategy ना। उस दिन के मुकाबले में सही है
मैं आपको ये बता रहा हूँ, पावर प्ले में ज़्यादा रन होते हैं हमेशा। तो आज 52 है, उस दिन 22 थे, तो गलत थे ना माज भाई। अच्छा, मतलब 20 ओवर के अंदर आज हमने ज़्यादा अच्छा खेला है उस दिन से। 11 से 20 में भी अच्छा खेला है, उस दिन भी 11 से 20 में कम रन थे। उस दिन हमारे 20 ओवर में कितने रन अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, विकेट कैसी है? एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, आप चेक कर लो, लेकिन मुनीन कम भाई ही है। विकेट कैसी है? जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आएगा, इंडिया बैटिंग करने आएगा, विकेट को क्या कहोगे आप? सीधी विकेट है। आज तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने वैसी विकेट नहीं बनाई है बांग्लादेश वाली, इसमें बहुत ज़्यादा स्पिन कर रही थी बॉल। हाँ। लेकिन नेचर ऑफ द विकेट दुबई में अभी यही है कि आगे चल के बॉल स्पिन होगा। शॉट, गुड शॉट और सिंगल। शामी रिदम में नहीं है, फिर भी टेस्ट मैच खेल रहा है। 85 डॉट बॉल खेली हैं जी। 85 डॉट बॉल्स 120 बॉलों में से 120 बॉलों में से। तो यार अब बंदा इसमें क्या क्या इनको समझाए, क्या बोले, समझ से बाहर है। 4 रन आए तो ये ओवर भी इंडिया का ही होगा। हाँ, फ्लैट ट्रैक भाई, 6 रन आते हैं ना मिनिमम। नहीं हुनैन भाई, 4 रन आए तो ये ओवर पाकिस्तान का है। इंडिया का ओवर तो वो जा रहा है जो वो 2 रन 3 रन 2 रन 3 रन के ओवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 4 से ऊपर में पाकिस्तान का ओवर होगा। 5 की रन जीतने वाली लेवल तो नहीं है ना, 4 रन बना के आप पाकिस्तान को पॉइंट दे दोगे, जीतने वाला लेवल 20 ओवर हो गए, अब 25 ओवर बाद तो इनको हर हालत में गियर चेंज करना ही करना है। 25 ओवर तक ना। हाँ, वो मजबूरी वाला गियर होगा कि भाई अब तो आधे ओवर्स हो गए। अब देखते हैं ना उसमें मजबूरी ये एक्सेप्ट करते नहीं करते, क्योंकि अब तो बॉल समझ आ जानी चाहिए। अब तो इनको चढ़ के खेलना चाहिए, कि कब तक उसको खेलेंगे। मसला ये है कि वो बॉलर्स की रोटेशन बहुत अच्छी की है ना। अभी तक जडेजा आया बॉलिंग करने, नहीं जद्दू नहीं आया ना, तो वो जब जडेजा आएगा उसके 2 ओवर फिर ध्यान से खेलने पड़ेंगे, तो रोटेशन बहुत अच्छी हरदीप, की है। हम नोट ये कर रहे हैं कि हर ओवर में कौन सी टीम ज्यादा गलतियां कर रही है। तो अभी तक पाकिस्तान ज्यादा गलती कर रहा है कि नॉट लूजिंग विकेट्स बट नॉट स्कोरिंग रन्स एज वेल, कि पाकिस्तान हर ओवर में रन ही नहीं निकाल रहा। जद्दू आ गया भाई, एंड जद्दू इज हियर। पाकिस्तान आफ्टर 22 ओवर्स 86 for 2 और रिजवान और सऊद विकेट पे। बर्जमान, रिजवान 42 बॉल्स 17 रन्स, सऊद शकील 39 बॉलें 23 रन। हुनैन भाई मामला गड़बड़ भाई है। हम ये नोट कर रहे हैं कि किस ओवर में किसने ज़्यादा गलतियाँ की, तो जो ओवर जो टीम जीती है हम उसको अलॉट कर रहे हैं। हाँ। तो ये ऐसे हो रहा है कि पहले पावर प्ले में 5 ओवर्स पाकिस्तान जीता, और उसके बाद 16th ओवर है जिसमें पाकिस्तान ने ज़्यादा रन बनाए थे। अक्षर का ओवर था, पहली बॉल पे सऊद ने चौका मारा। सिर्फ वो एक मिडिल में एक ओवर है जो पाकिस्तान जीता है, बाकी सारे ओवर इंडिया जीता है। कौन सा ओवर था हुनैन? 11 मिनट्स बिहाइंड भाई, 16th 11 मिनट्स बिहाइंड। 16th ओवर। इनिंग टाइमर, अच्छा इंडिया इज 11 मिनट्स बिहाइंड। भाई उनको पता नहीं उन 11 मिनटों की जरूरत नहीं, पड़ी लेकिन भी नहीं वो पड़ेगा। cover- और वो कट बहुत मार अच्छा दिया cut जी shot। सऊद ने, लेकिन ये दो आएंगे, दो जो आएंगे। कि आउटफील्ड हैवी है, फैसल ने बहुत बताया heavy, था। बहुत heavy है। और 3 बहुत रन heavy बनेंगे जी। भाईजान आदित्य कह रहा है फ्लैट ट्रैक है, और मुझे भी फ्लैट ट्रैक लगा, मुझे विकेट में कुछ ज्यादा लग नहीं रहा नहीं आदित्य, इट्स नॉट अ फ्लैट ट्रैक, देयर इज समथिंग फॉर द फास्ट बॉलर्स। है। शामी और पांड्या का बॉल ऐसा फैसल बाहर निकल रहा है यार, फ्लैट ट्रैक बोल के। आप लेकिन जो है ना लार्जली वो- कोशिश की गई है कि फ्लैट ट्रैक बनाया जाए। क्यूरेटर ने पूरी कोशिश की है। ट्रैक में जो है ना इतना वो ना कोई बहुत ज़्यादा आपको घास नज़र आ रहा है, ना बहुत ज़्यादा क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट नज़र भागना आ रहा पड़ेगा। है। भागने का गेम है। 45 बॉल सिंस लास्ट बाउंड्री, ये चौका होते होते रह गया। इससे पहले हाँ, तो भी वो आप 11 से देखो ना। 15 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई थी। नहीं भाई, 16th ओवर की पहली young बॉल। fighter हमने का काम लग रहा जिस इस मैच को जैसे अप्रोच किया ना 11 से 20 ओवर में, इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। बाबर के आउट होने के बाद आपकी टीम ने जैसे इस मैच को खेला है ना, आई थिंक दिस इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। ये 11 से 20 ओवर तक की जो स्ट्रैटेजी है ना हमारी, ओ भाई 2024 ये मैच में डिफरेंस डाल देगी। 2024 यही के तो वर्ल्ड कप मसला है। हम जो है अभी तक 90s की क्रिकेट खेलते हैं ना यार, विकेट्स इन हैंड बचा के रखो भाई, विकेट्स इन हैंड बचा के रखो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क तो लेने पड़ेंगे। हाँ नहीं, वेरी डिसअपॉइंटिंग। इमाम ने बहुत ही बेड़ा गर्क कर दिया रन आउट होके, और पूरी गेम जो है ना वो पाकिस्तान की चेंज हो गई है। और ये अभी देखो I ये don't know- जडेजा ने इस ओवर में 4 रन दिए। हाँ। एक बॉल पे 3 रन आए, फिर डॉट्स, फिर 1 रन आया, तो यानी ये ओवर इंडिया का हुआ। हाँ हुनैन भाई, मिनिमम 6 रन से मिनिमम स्कोर आ रहा है ना, वो इंडिया का रन है। अगर 6 रन बनाते हैं ना तो आप कहोगे हर बॉल रन पे स्ट्राइक रोटेट है, वो आप दे दो पाकिस्तान को। 6 से Otherwise- अबव पाकिस्तान का हाँ। ओवर होगा यहाँ से। ये आप यार आप खुद सोचो ना, माजवे 2024 के वर्ल्ड कप में भी रिजवान ने स्लो खेल के पूरा मैच ले लिया था अपने पे कि अब मैं जिताऊंगा, सही है। और जब बुमराह आया तो पहली बॉल पे बोल्ड हो गए थे। तो आप ये वही कर रहे हो ना, पूरा मैच आपने इस वक्त स्क्वीज कर दिया, फंसा दिया मैच को। ऐसा ही है। अब आप खेलने अब खेलने हो तो फिर आपने अब बनाने, अब आपको यहाँ से सेंचुरी बनानी है। हाँ, और आपने एक्सेलरेट करना है हाँ, अपनी टीम को। अब आप score ये नहीं बनाना कर है सकते कि आप जो है ना वो ये काम हाँ। करके और अब बाहर चले जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हो। और स्वीप मार दिए जी रिजवान ने हाथों के अंदर। हाथों के अंदर फील्ड पे दे रहे हैं यार, फील्ड ऐसी रखी है, फिर कैचिंग प्रैक्टिस हो रही है।
पाकिस्तान 90 for 2 आफ्टर 23 ओवर्स, और बहुत ही निराशक बल्लेबाजी पाकिस्तानी बैट्समैन की। ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल भी एक्स्ट्रा कवर नहीं मार पा रहे हैं रिजवान। जो बॉल बाहर दिखा, ये अगर मैं खेल रहा होता एक्स्ट्रा कवर पे से उठा के मार देता। माज भाई, बिल्कुल माज भाई तो पक्का मार देते बॉल, लेकिन जाती नहीं। माज भाई, आवर टीम इंडिया इज विशिंग स्पिनर है। टीम इंडिया इज, यहाँ बुमराह होता तो भाई ऊपर से कितने आउट कर देते, वो ये रन भी नहीं बनते, वन साइडेड मैच हो जाता। हमने तो इसलिए कह रहे थे कि इंडियन टीम जो है ना वो बगैर बुमराह के जो है ना वो लंगड़ी लग रही है, उसकी वजह यही थी। और यहाँ बाबर आउट हुआ तो पाकिस्तान यार मुझे तो भी हो गई। मुझे तो फर्क नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है वैसा ही प्रेशर उन्होंने बना के रखा हुआ है। हाँ, वो साला पांड्या प्रेशर क्रिएट कर गया आप पे। बुमराह होता तो इमाम जो है वो रन आउट नहीं होता, बुमराह की बॉल पे कॉट बिहाइंड होता, बस ये फर्क होता। ये फर्क होता जी। हुनैन भाई ने राजा पांडे कहते हैं भाई कुछ करो, भाई क्या करें, हम अरे तो राजा पैगाम भी नहीं बजा सकते। पांडे जी करें क्या, यहाँ लड़के सो रहे हैं। इन्होंने पूरा मैच ऐसा कर दिया है, बिठा दिया है, दबा दिया है, सुला दिया है। 92 for 2 पाकिस्तान राइट नाउ। और लीड कौन कर रहा है आप देखो, हार्दिक पांड्या 2 चौके पड़े, उसके बाद उसने डॉट पे डॉट सी दिए। पांड्या तो इस वक्त लग रहा है कि बुमराह ने जो ना उसको इंजेक्शन अपना लगा के दिया है। हाँ, वो आया ना ग्राउंड में बुमराह आया। आज दिन लग रहा है पांड्या का मुझे तो भाई, उसने बाउंसर भी टर्न कर रहा है, उसका बाउंसर भी टर्न कर रहा है। तुम्हें बुमराह का दिन कब नहीं लगता और मुझे ये शॉट मार बताओ। दिया और ये चौका नहीं हुआ, फील्डर है वो, सिंगल और 4 रन, 3 आ गए, एक आखिरी बॉल पे 4, एक सिंगल और आ जाएगा 4 रन। हुनैन भाई इंडिया को पॉइंट दे दो। ये अब क्या कहना चाह रहे हैं, इनको कॉल पे लें या इनसे डायरेक्ट? कौन है? समझ सलीम। हाँ ले ले, उनको बताएं आप लाइव है कॉल पे। जी समद फरमाइए, आप दोबारा लाइव कॉल पे आपने हमें ज्वाइन किया है, ये हमारे बहुत ही एक्सपर्ट हैं। समद क्या कह रहे हैं? इन डॉट बॉल्स के बारे में इनका क्या कहना है? इन डॉट बॉल्स के बारे में हुनैन भाई आपका क्या कहना है? अब तो बाबर भी नहीं खेल रहा है, हुनैन ये कहना चाह रहे हैं। एक और रन आउट हो सकता है। समझ, आपने बहुत ही खतरनाक टाइम पे कॉल किया और यहाँ पे रन आउट हो सकता है, बट इंडिया टीम इतनी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही है इस रन आउट के ऊपर। हम आएंगे दोबारा आपके सवाल पे, समझ लाइन पे हमारे साथ रहिएगा। They are playing so much depressed and negative mindset। कौन, इंडिया या पाकिस्तान? जी हुनैन जरा सवाल का जवाब दिया। हाँ जी, सवाल का जवाब दे दें समझ सलीम के कि ये जो आज डॉट बॉल्स ये खेल रहे हैं 20 ओवर में 80 डॉट बॉलें खेली भाई हैं। असल में पहले बैटिंग में हमारे को पता नहीं होता कि हमें टारगेट कितना देना है। हम 300 टारगेट करेंगे तो हम 250 पे भी नहीं पहुंचेंगे, बच गए, हम 250 पे भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए पहले ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हम 200 तक तो पहुंच जाएं, वरना वही 2023 वाला कोलैप्स ना हो, ताकि ये एक सेफ टारगेट तक पहुंच जाए, उसके बाद अटैक लॉन्च कर सकें। ये स्ट्रेटेजी है और ये सही है। 25 ओवर बाद ही गेयर चेंज होगा, मेरे ख्याल से 25 ओवर होने वाले, एक लास्ट ओवर है। सुन रहे हैं समझ, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? बाबर इसी स्ट्रेटेजी से खेलता तो फिर जो है ये बोलते हैं कि बाबर ये बात, ये सुन लो पहले, उसकी बात सुनो पूरी यार। बाबर उसकी स्ट्रेटेजी, माज भाई समझ भाई, पावर प्ले में बाबर अगर स्ट्रेटेजी से खेलेगा तो फिर वो गलत होगा। अगर मिडिल ओवर्स में खेलेगा तो वो जो है क्या कहते हैं, मैं उसको सही बोलूंगा, जैसे मैं अभी सही बोल रहा हूँ। पावर प्ले में इन्होंने 52 रन बनाए, मैं बोल रहा हूँ बाबर आज बहुत अच्छा खेल के गया। अब आपको इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही? मतलब इनके लिए बाबर के पॉइंट किसको दिया है? इंडिया। मतलब समझ ये कह रहे हैं कि बाबर बस 23-25 इंटेंट के साथ रन कर दे, दैट इज इनफ फॉर हिम, ये कह रहे हैं। नहीं, बाबर किसी को हल्का ना ले। बाबर ने हार्दिक पांड्या को हल्का ले लिया था, उसने जब लेंथ अपनी पुल की तो वो उसने बाबर ने समझा नहीं कि उसने और शॉट मारा एक बाउंड्री की तरफ बॉल जाते हुए, और ये चौका, और ये चौका, और रिजवान का एक और चौका, का पहला, रिजवान का दूसरा चौका, क्योंकि पहली बॉल पे मेरे ख्याल से 54 या 55 बॉल बाद। जी समझ, अब जरा दोबारा आप बोल दीजिएगा क्या कह रहे थे? ये बाउंड्री कितने बॉल बाद लगी है, कितने ओवर बाद लगी है? ये कोई 50 ओवरों के बाद जो है ना 50 बॉलों के बाद बाउंड्री लगी है। चले सही है। आप इससे पहले एक बात कह रहे थे, वो जरा कह दीजिएगा दोबारा। बड़ा फर्क समझ भाई, आपको सबसे बड़ा फर्क बता दूं, आप भी क्रिकेट खेलते हैं, माज भाई भी खेलते हैं, जो सही बात करनी है, बाबर पे जब क्रिटिसाइज हो रहा था हम चेस कर रहे थे, ये हम टारगेट सेट कर रहे हैं, तो कंपैरिजन भी नहीं बनता, समझ गए? जाने यार ये यही बोलते रहेंगे। समझ नहीं, कुलदीप भी फुली फिट नहीं है, ये फिर भी इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। जी हुनैन दोबारा बोले समझ। मुझे तो नहीं लगता कि 250 भी बनाते हैं, अगर 250 भी बना लिए तो अब तो मिरेकल लगेगा ये।
बिल्कुल ये बात की ना, देखो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 250 टारगेट किया है इन्होंने, लेकिन पहले 200 तक पहुंचेंगे तो फिर 250 तक जाएंगे ना, वरना ऐसा तो नहीं हो कि 300 टारगेट किया और अटैक करने के चक्कर में 200 भी नहीं बन सके, समझे। और अगर बाबर खड़ा हुआ होता विकेट पे तो ये मुमकिन था। शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर ले भाई, क्यों 250 को टारगेट बना रहे? 250 समझ वो कह रहा है तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, नहीं ये हुनैन तो के लिए बात कहा है तो मैंने, अच्छी समझ तुझे मालूम है, ये अगर बाबर होता तो आप अभी यहाँ से भी 300 एक्सपेक्ट करते। इंडिया बाबर होता तो अभी इंडिया। पाकिस्तान के 150 रन होते हैं ना माज भाई, है ना, 150 रन होते जी, हैं ना, बिल्कुल। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं माज भाई, बिल्कुल सही। हाँ, इंडिया। मेरा ख्याल है काफी लोगों को समझ हकीकत का इंडिया। पता चल जाएगा और आप का इंतजार है, आप आए प्लीज स्टूडियो पे, हम इंडिया का हो गया। आपके एक चौका एक सिंगल साथ है बैठ तो के 5 मैच रन बने देखेंगे। ना। हाँ, 1 रन और बनाना था इनको ओवर जीतने हाँ। के लिए, ये भी इंडिया का हो गया। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। रिजवान की जगह ताहिर होना चाहिए था। बाबर ने कौन सा बड़ा मैच खेला है, जिताया है? दे मस्ट हैव प्लेड विद अटैकिंग माइंडसेट पाकिस्तान। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग कहते हैं। जी हुनैन भाई, व्हाट्स द स्कोर आफ्टर 25 ओवर्स? यार देखो अभी इनके 2 आउट हैं, सही है। इस जो टीम जो है ना 8 नंबर तक जो बैटिंग रखती है ना, अब आप देखो इंडिया के मंगा रहा हूँ माज भाई, अच्छा जी, इंडिया के 4 नंबर बाद अय्यर बाद कौन कौन आते खेलने? अक्षर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा। ना जमीन पे। हाँ हाँ, चादर भी साथ। अच्छा जी, कुलदीप बॉल करने आ गए 26 ओवर। 26। तो अब इसमें हुनैन भाई आपने कहा था इसमें इंटेंट चेंज, गेयर चेंज, शेप चेंज, सब चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ से तो मजबूरी अब तो करना पड़ेगा, 100 रन भी होने वाले हैं। 25 ओवर हो चुके हैं, 99 फॉर 2 पाकिस्तान राइट नाउ। लेकिन फैसल यही ना मेक और ब्रेक सिचुएशन है ना, यहाँ आपने अगर उसमें अगर लूज कर दिया तो आपने जितनी स्ट्रेटेजी, जिसको मैं सही बोल रहा था, वो फिर गलत हो जाएगी। उई 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 क्या कर रहा है? सऊ शकील रिवर्स स्वीप ट्राई करते हुए कोई खास कारकर्दगी ट्राई ना कर दिखा रहा है, सके। लेकिन देखो माज ट्राई कर रहा है वो, ये नहीं है कि इंटेंट नहीं है, ट्राई कर रहा है वो, पिछले 2 यार, ओवर से ट्राई कर भाई, रहा है। 262 जब आप लोग ऐसी बातें करते हो ना, कसम खुदा की दिल पे अच्छा, जो है मुझे ना, मेरे बात बताओ, बड़ी नागवार गुजरती है मुझे ये बातें। इस पिच पे जब मैच स्टार्ट हुआ उन्होंने क्या वो प्रेडिक्टेड स्कोर बताया? इस पिच पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्कोर? इन लास्ट 5 मैचेस 248 इज फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर। और चेजेबल है 248 ये मैंने नहीं सुना, बट ये मैंने जरूर। और ये और एक boundary- रिवर्स का चौका आ गया जी सऊ शकील का। साउथ शकील की तरफ से बाउंड्री आ सो चुकी है। फाइनली पाकिस्तान 103 100 रन हो गए जी पाकिस्तान के। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। बाबर की इंटेंट के बाद, पॉजिटिव इंटेंट के बाद फाइनली 25 ओवर बाद पाकिस्तान ने 100 रन बना लिए और 103 पे 2 हैं। आज सब लोग अच्छा, बहुत आप खुश मुझे होंगे। अब मुझे एक बात बताओ माज भाई, 320 जब चेस कर रहे थे, 100 किसने ओवर में हुआ था जरा देखो। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। दैट इज इम्पोर्टेंट माज भाई। नहीं, that आपको मुझे important अफसोस हो is- रहा है, आप पाकिस्तान important इंडिया वाले is- मैच में भी वो पॉइंट लेके बाबर को डिफेंड करने लगे, पूरा गेम आपने एक ही बंदे पे रखा हुआ है। ये अफसोस हो रहा है मुझे, दूसरों की स्ट्रेटेजी अभी अरे तक। मेरी जान, 3 विकेट गिर चुके थे उस नहीं यार, दिन। माज भाई। 3 विकेट गिर चुके थे। आपका ओपनर सऊ शकील जा अभी भी चुका तो 2 था। विकेटें गिर चुकी हैं यार। 2 आउट है अभी भी। स्टिल यू हैव द रूम। सलमान अली आगा माज भाई, द बेस्ट माज भाई, बैट्समैन। आपके 25 ओवर तक 2 विकेटें गिरी हुई थी, 3 विकेटें नहीं गिरी थी। आप देख लेना उस दिन फखर और बाबर खेल रहे थे, देख लेना। 21वें ओवर की चौथी बॉल पे फखर जमान आउट हुआ है। हुनैन भाई, कौन सी यार, दुनिया में रह रहे हो माज यार भाई, आप? आप देखो, आप स्कोर 21वें देखो। ओवर की चौथी बॉल पे आउट हुआ है फखर जमान। आपको बता रहा हूं मैं, आप नहीं सुन अच्छा, रहे। यानी 10 ओवर में 22 थे और 10 ओवर में 60 बने थे। 66 अगले 10 में 66 बने थे, 46 बने थे, 44। तो 66 हुआ ना स्कोर। तो आप ये बता रहे हो 80 रन, मैं आपको बोल रहा हूँ 25 ओवर बाद आउट हुआ है फखर जमान। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि 3 आपने बोला 3 विकेट गिर चुकी थी इस मौके पे, 3 विकेट नहीं गिरी थी, 2 ही गिरी हुई थी इसी तरह। अच्छा हुनैन भाई, आप लोग को स्कोर भी कम था। आप अच्छा जी, 320 अभी थे। हुनैन भाई का दूध का दूध और पानी का और पानी कर ये रहे थे। बाउंड्री हुनैन भाई एक और चौका पाकिस्तान मार दिया जी सऊ शकील अपने फ्लो में आते पाकिस्तान हुए। हुनैन भाई 8 रन पाकिस्तान को 2। माज भाई, आपको पता है रोहित शर्मा जो है 11वें-12वें ओवर से बाहर रेस्ट, या 20वें ओवर से बाहर रेस्ट कर रहे हैं। अबे तो वो 2 बॉलें पकड़ने के लिए भागा था ना। कैप्टेंसी कर रहे हैं शुभम गिल। हाँ, तो वो शुभमन- 2 बॉलें शुभमन पकड़ने के गिल। लिए जो भागा है, ऊपर से देखो उसके यहाँ से बाल जा रहे हैं, तो धूप भी डायरेक्ट पड़ रही है, कैप कवर नहीं कर रहा। सेकंडली जो वो भाई भाग इनसे ये रहा है, बातें करा लो इनसे भाई। अबे मैं बात करो क्रिकेट की, ये क्या बातें करो? धूप पड़ रही है, तुम्हारे बालों ने क्या कर अबे लिया? वो मोटा गेंडा भैंसा उससे भागा नहीं जा रहा, तुम्हें समझ नहीं आ तो रही? तुम्हारे जो जवान लड़के उससे उन्होंने क्या बैटिंग कर करा लिया? वो तुम्हारे- बैटिंग कर रहे हैं, धूप क्या के कर अंदर रहे हैं? खड़े हुए, क्या कर रहे स्टेमिना हैं? उनका। अबे भाग ही नहीं रहे, वो क्या कर रहे हैं? भाग ही नहीं रहे भाई। अभी पुणे उन्होंने 15 ओवर देख रहे हो कैसे संभल के बैटिंग की है। भाई हुनैन भाई जद्दू आ गए बॉल करने, और रिजवान ने बहुत प्यारा मिला के शॉट दिया और बाउंड्री, 4 रन। जो माज हुनैन भाई ने कहा था कि 25वें ओवर के बाद इंटेंट चेंज हो जानी चाहिए, गियर शिफ्ट चेंज होना चाहिए, जो कि लास्ट ओवर में सऊ शकील ने कोशिश करके निकाला है।
कोई जज्बाती हड़ाउड़ी शॉट नहीं खेला, बड़ा प्यारे 2 शॉट्स निकाले, 8 रन बनाए और रिजवान ने आती पहली बॉल पे जद्दू को बाउंड्री के लिए बहुत चौका अच्छा मार शॉट, दिया। बहुत अच्छा शॉट। रिप्लाई तो कर दो मोहित राणा, बाबर ने कौन सा बड़ा मैच परफॉर्म किया आज तक, ये बता दो भाई उसको। छक्का, नहीं, ये नहीं, कैच नहीं। की तरफ जाते हुए और नहीं हुआ और रोक और लिया जद्दू ने फील्डिंग बॉल पे। रोक ली भाई। जद्दू कैसे को जद्दू की बॉल तो- कर रहा है भाई, अय्यर की फील्डिंग, अय्यर की अय्यर ने जद्दू फील्ड तो पे बॉल कर रहा है, दोनों जगह जद्दू रख दिया तुमने मालूम। मैंने भी रख दिया था। मैं तो बगैर अच्छा, जगह कर रहा हूं। यहाँ से ये नजर आ रहा है कि स्पिनर जो है यहाँ पे कामयाब नहीं है। लो भाई लो हुनैन भाई, 20.5th बॉल पे माइकल ब्रेसवेल टू जमान आउट, साइलेंस इन दी स्टैंड। हाँ, स्कोर क्या है? ओवर बताओ कौन सा है? स्कोर बताओ, स्कोर बताओ, स्कोर बताओ। 4 और 2 6। पाकिस्तान 69 for 3। तो फिर यहाँ ज्यादा है ना, उससे स्कोर ज्यादा है। यार तुम लोग वही तो कह रहा हूं अबे तुम्हें। अबे अच्छा, वही भारती में इस मैच पे आ अबे जाओ वो ये देखो ये, अबे ये देखो इसको, अपनी गलती अबे पकड़ी उल्लू तो की हो। तुम हमें लोग इस मैच पे आ इस जाना मैच है। में आ- तुम लोग ये नहीं समझ रहे कि इस मैच लास्ट में 15 बॉल 20 रन। माज भाई क्या अब बात है यार, क्या आप बात पुराने मैच लेके आ रहे हो। अभी आप, मैं आपको बोल रहा हूँ हुनैन स्ट्रेटेजी भाई देखो, काम और कर रही है, माज नहीं कर भाई रही। पुराने मैचों को भूलो, छोड़ मुझे दो। सवाल का जवाब दो। इस मैच में जद्दू जैसे बॉलर को आराम से हमारे बैट्समैन खेल रहे हैं, तो हमारी जब बॉलिंग आएगी और बीच पे कुछ नहीं हो रहा, तो ये इंडियन बैट्समैन क्या हाल करेंगे हमारा? बहुत अच्छा सवाल है, जवाब दूं, सुनना चाहोगे? वही ना, पुराने मैच को घसीटे जा रहे हो कि फखर इस पे जवाब आउट दूं। हुआ था, उस पे ये आउट हुआ था। आपको मैं जवाब दूं, क्या हाँ, होगा? दो। इंडिया ने मिस्ट्री खिलाया है? हाँ? इंडिया ने मिस्ट्री खिलाया है? नहीं खिलाया। नहीं। नहीं खिलाया। तुम्हारे पास कौन है? अबे यार ये सिकंदर सनम की कॉमेडी। अरे ये अबे वो अबरार तुम्हारे लिए कॉमेडी है यार, तुम बहुत अहमक। मैं ये डंडा उठा के तुम्हारे सर पे ना मार दूं, अबे तुम तुम अहमकाना कॉमेडी बातें कर रहे हो, सस्ती कॉमेडी कर रहे हो कॉमेडी। यहाँ पे। ये इसको कॉमेडी ना था, इसको अबरार कॉमेडी दिख रहा है। हुनैन जरा देख रहे हो, जो तुम्हारी टीम का मेन स्पिनर है वो तुम्हें कॉमेडी दिख रहा है। ये तो तुम्हारे तुम दिल के साथ सपोर्ट कर रहे हो टीम को। भाईजान देखो, आपके पास शाहीन, नसीम और हारिस है, 3 फास्ट बॉलर है। सही है। सलमान, सलमान क्यों आएगा पहले? लो सलमान, फिर वही अबरार खुशदिल। अबरार और खुशदिल, ये 3 स्पिनर हैं। ये 3 स्पिनर बॉल करेंगे तो आपको, समझ ही नहीं रहा। आप नहीं समझ उनसे रहा। इसको मैं दोबारा 20 समझाता ओवर तो हूं। करवाओगे, मैं दोबारा समझाता 20 हूं। ओवर आप निकलवाओगे। 20 ओवर में आपका ये टारगेट अचीवेबल स्कोर है, ये देखो- बोलना चाह रहा देखो हूं मैं। मियां, हुनैन मियां, भाई, बात सुनो, पाकिस्तान बात सुनो इनको। हुनैन जरा तुम समझा दो। अच्छा, इन्होंने ओवर बता दिया, तुम ये नहीं समझ रहे कि इंडिया यहाँ ट्रिक मिस कर गया। उन्होंने जो मिस्ट्री स्पिनर था ना वो नहीं खिलाया, और पाकिस्तान ने जो मिस्ट्री स्पिनर है ना उसको खिलाया। तो वो जो मिस्ट्री स्पिनर है ना, वो जब अपनी मिस्ट्री करेगा तो तुम खुद मिस्ट्री में आ जाओगे कि ये कर क्या रहा है। तभी हम कॉमेडी में अभी आजकल उमर शरीफ के जाने के बाद हम कॉमेडी में पीछे हो गए। इस शख्स को आज कॉमेडी लग रही है। ये कॉमेडी कर इसको आज रहा है। इन्होंने अच्छा पहले बॉलर का शाहीन, नसीम, हारिस, इन्होंने कहा ये फास्ट बॉलर खेलना है, अच्छा खेलना है। नहीं, इन आपको- जगह स्पिनर कौन है? सलमान का नाम ये पहले ले रहे हैं। अरे भाई मैंने आपको बोला ये कि ये पिच पे नजर आ रहा है कि फास्ट बॉलर अच्छी बॉल परफॉर्म कर रहे हैं, सही परफॉर्म कर रहे हैं, भाई और सलमान स्पिनर का नहीं नाम- चल रहे। सलमान का नाम और फैसल- इंडिया अच्छी स्पिन खेलता माज है। भाई सलमान का नाम फैसल तो तुम्हारे इसलिए फास्ट लिया है। बॉलर अच्छे हैं या नहीं? एक सेकंड ना। चल जाएगा, लेकिन आपके पास 20 ओवर तो करवाने हैं आपने स्पिनर से। सलमान, खुशदिल और वो क्या नाम है, अबरार। तुम बॉलिंग आने दो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये क्या करेगा अभी। विकेट पे कुछ नहीं है यार। क्या कह रहे हैं उन्हें? नहीं कर लो, फजूल बातें कर लो पहले। ये हाँ। कर रहा है। फजूल बातें ये की कर जा रहा है, रही मैं कर रहा हूँ फजूल बात, तुम कर रहे हो। उसने सलमान का नाम पहले लिया, तुम्हें एतराज हो रहा है। ठीक है, कल तुमने बोला वॉच आउट बॉलर तो पाकिस्तान का मेरी क्यों सलमान। कॉपी कर रहा है भाई अपनी? मैं उसको बता रहा हूँ कि अबरार पहला मेन स्पिनर है, वो तो मैंने बता दिया आपको। सलमान विकेट ले रहा है, तो अब ये मेरी बात पे क्यों आ रहा है? अपनी लाइन- बात करे ना अलग तुम्हारी से। लाइन अगर वो टो कर रहा है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमें ये खुशी नहीं चाहिए इसकी, जिसको पता नहीं है कुछ। शामी आ गया। शामी इसको का पता ही नहीं है मेन स्पिनर कौन है। मैं बता रहा हूँ इंडिया ने स्पिनर मिस्ट्री खिलाया नहीं है। आउट आउट हो गया। नहीं जी उसने नहीं मना है। कर दिया। शुभमन गिल ने ईमानदारी का मुजाहरा किया और कहा कि ये कैच मुझसे नहीं हुआ है, तो ये आप इसको नॉट आउट दें, वरना अगर ये बॉल उछाल देते तो वहां सारे अंधे खड़े हुए, वो तो कहते हाँ भाई आउट हो गया। ये ओवर स्मार्टनेस सिखाने की क्या जरूरत है भाई? भाई वो 2 मिनट बचा रहे हैं ना अपनी टीम के। ओ दो भाई मिनट जाएगा। बचा रहा है टीम के। रिजवान ने ये उसी तरह आ गया भाई, आ गया मोटा। वो देख शर्ट निकल रही है इसकी आगे, पेट के बाद से। ये देखा तुमने? हाथ यूं कर रहे हैं ना, शर्ट बाहर आ गई पेट पे से। लोग माज हर उठा आदमी मिलता है यार। हर आदमी शर्ट ही अपने शर्ट। तरीके से स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। ये स्ट्रेस रिलीज करने का तरीका है इनका। रिलीज करिए। देखो बातें सुनो। अबे भाई मुझे कोई स्ट्रेस वेस नहीं है, मुझे पता है मेरी टीम क्या कर रही है यहाँ पे। मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। शाहीन, नसीम हारे नंबर ही नहीं आने देंगे अपने स्पिनरों का। इंशाल्लाह तू देख आज रिजवान कैसे बॉलिंग करवाता है इनसे। इंशाल्लाह अच्छी बॉलिंग होगी, लेकिन माज भाई उसके लिए आपको पहले कम से कम 250 तो पहुंचना है ना। 250 पहुंचना है बिल्कुल। और नाजरीन यहाँ पे जो है ना बहुत ही खास चीज आ चुकी है, और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे हम ज्यादा देर बैठ पाएंगे अब क्योंकि आमद हो चुकी है ओवर्स तो बैठना होगा माज भाई हमें। मुर्गे मुसल्लम दो की। ओवर।
मोहन सलवा आ चुका है यहाँ पे, हाँ वही ना, ये खत्म होगा फिर 2 ओवर और जिस मेन चीज का हमें इंतजार है वो अभी तक नहीं दिख रही है। शामी को अटैक के लिए लाए भाई, आप ये देखो। टमाटर अलग से मंगवा लो चुप कर बे। ये देखिए तो चमाट पड़ेगा भाई, अलग से चाहिए मुझे प्याज। अभी जब स्प्लिट वाइज में डालूंगा ना इसके साथ फिर पूछूंगा। ये देखो ये हाल है इनका, ये हाल है हमारा। जरा से छोले दही बड़े नहीं खिला सकते ये। खिला के सब, हालांकि जिन्होंने बनाए हैं इंतहाई दिल से, उन्होंने कहा होगा भाई खिलाओ बच्चों को, मगर अपनी बीच में ये ले आया कि स्प्लिट वाइज में डालूंगा मैं, कोई मौका जाने नहीं देगा। कोई भी पाकिस्तानी फैन, ट्रू पाकिस्तानी फैन आज के दिन का हिसाब स्प्लिट वाइज पे तो नहीं डाल सकता। क्या यार हुनैन भाई, ये है वो बातें जिसकी वजह से हुनैन भाई को जो है ना एक्सपर्ट आपको मैं आज ना डालूं, मगर इनके जो नखरेबाजी है ना उस पर डालना पड़ जाएगा मुझे। बकवास ही करो। शरबत आया आज अभी तक रूम में तुमसे, मैंने कहा था शरबत का इंतजाम करके रखना। मास भाई को आपको पता है ग्लूकोज की कमी है वैसे भी, और अभी उनको चॉकलेट चाहिए होता है। चॉकलेट भी बोल देना। हाँ अभी खिलाता हूँ तुम्हें, ये कैमरा बंद होने दो, तुम्हें चॉकलेट खिलाता हूँ मैं। ये बहुत टेंशन में। अब्दुल आदी कुछ बात करना चाह रहे हैं हुनैन भाई। हुनैन भाई 270 इज इनफ फॉर इंडिया, क्या ख्याल है? यार नहीं भाई, वैसे आप सही बोल रहे हो, इसके हाल में तो 370 भी कम है आज। तो हुनैन भाई से तुमने सवाल सही किया। मेरे ख्याल से ये चेक करो कि इस ग्राउंड में हाईएस्ट चेज स्कोर क्या है, जो मुझे याद पड़ता है 266 है। वो देखो वो भी चॉकलेट खा रहे हैं वहां बैठा हुआ, देख रहे हो, उसको भी चॉकलेट चाहिए बुड्ढे को। अभी जब हुनैन भाई हम मांग रहे तो एतराज है ऐसे, वहाँ कोहली खा ले चॉकलेट। हुनैन भाई अभी मैंने पूछा था यही सवाल पिच के हवाले से कि इस ग्राउंड में क्या स्कोर हो सकता है, तो मुझे तो जवाब देते उन्होंने कहा मुझे एनालिसिस कुछ नहीं आता। याद करो मैंने तुम्हें क्या जवाब दिया, याद करो। फर्स्ट इनिंग मैंने सेकंड एवरेज स्कोर चेस तुमसे पूछा, वो मुझे नहीं पता भाई। हाईएस्ट वो मुझे नहीं देखो दुबई में कितना है, मेरे ख्याल से 266 है, आप कंफर्म कर लो। हाँ इट इज नॉट मोर देन 275 ऐसा। जलेबी आ चुकी है भाइयों, और लाल लाल जलेबी, गरम गरम जलेबी आ चुकी है। दिस इंडियन बैटिंग लाइनअप इज केपेबल इनफ टू गो पास्ट दैट स्कोर। मैं सब केपेबल देख लेंगे। आपको मिनिमम 270 तो करने ही करने, लेकिन वो इनफ नहीं है जो आपने पूछा। ये स्नीकर्स खा रहा है, स्नीकर्स नहीं वो पावर कौन सी होती है, इनफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो राफे मैं जो समझ लेकर रहा आया था कि ये थोड़ा बॉल बहुत स्पिन करेगा, लेकिन अभी तक बॉल इतना स्पिन नहीं किया। कुलदीप रिस्ट स्पिनर है तो उसका बॉल नेचुरली स्पिन होता है, लेकिन मैंने जडेजा को वॉच आउट बॉलर बोला था, क्योंकि बांग्लादेश के मैच में उसका बॉल ग्रिप कर रहा था। आज उसका बॉल ग्रिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जो बात आई थी कि ये फ्लैट विकेट है, तो ये वाकई फ्लैट विकेट है। इसमें 270 रन तो पार स्कोर है, लेकिन इनफ नहीं है। इंडिया के लिए इनफ कुछ नहीं है भाई। इंडिया 5 रन है। इंडिया पाकिस्तान भाई, इंडिया 6 रन से मिनिमम पाकिस्तान के लिए। ये देखिए अपनी मंतक लिया, शुगर है 8 रन नहीं बोल दिया इसने। हुनैन भाई बात ये है जो आप बात करो ना, पाकिस्तान 270 इनफ नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आप देखो स्पिनर को आसानी से खेला जा रहा है यहाँ पे, और उधर जो बैट्समैन खेलने को खड़े हैं ना, वो आप देखो कौन कौन खड़ा है स्पिनर को। रोहित शर्मा, मैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट 250 से 270 को फैसल भाई फाइटिंग टोटली बोलेंगे ना। हाँ बट आप स्पिनर नहीं चल रहा ना, बात मेरे ये है। लेकिन अभी का जो टाइम है ना फैसल भाई, हाँ अभी का जो टाइम है, इस टाइम पे जो विकेट अगर गिरती है ना, ये सबसे बुरा टाइम है कोलैप्स के लिए। ये जो जब तक आप 200 तक नहीं पहुंचते, अच्छा, ये सबसे बुरा टाइम है कोलैप्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जनरली पाकिस्तानी टीम का कोलैप्स होता है एक्सेलरेट करने के चक्कर में। नहीं मेरा भाई हुनैन में मेरा पॉइंट ये, इंशाल्लाह हम यहाँ से स्टैंड दे देते हैं हमारे 2 प्लेयर। आप ये नहीं समझ रहे क्या चीज़? हुनैन भाई आप ये नहीं कह रहे कि दूसरे एंड पे इंडिया जब बैटिंग करने आएगा, वो जब स्टैंड देगा तो पूरा कर देगा हमें, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। यार क्यों हमारे बॉलरों के हाथ में आज क्या बॉल नहीं होगी? तुम्हें ऐसा माज यार तुम बात देखो, कुलदीप, जद्दू, हाँ अच्छे बॉलर है ना ये। हाँ सही है, आपसे बेटर ही स्पिनर है ना। कुलदीप अबरार से बेटर है, और खुशदिल से बेटर है जद्दू, और अक्षर बिल्कुल खुशदिल बेटर है। देखो खुशदिल और सलमान से बेटर हैं जद्दू, अक्सर। मगर जो मेन बॉलर है ना हमारा, देखो फैसल अभी उसने पूरा कुछ सब कुछ दिखाया नहीं है, अभी सामने आया नहीं है, और ये स्टेज होता है खिलाड़ी का अपने आप को मनवाने के लिए। नहीं, तो अबरार हैज द अपॉर्चुनिटी। इस वक्त टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात कर रहा हूं मैं आपको। आपके कुलदीप इज अ बिगर नेम देन अबरार। नहीं बिगर नेम नहीं, बेटर स्पिनर भी। आपके 3 स्पिनर और उनके 3 स्पिनर, यहां आपके प्लेयर्स उनको स्टैंड दे रहे हैं ना। अब वक्त आएगा उनके प्लेयर्स का, तो उनके प्लेयर आपके प्लेयर से बड़े हैं बैट्समैन। सही है, वहां अय्यर और हार्दिक पांड्या खड़ा हुआ तो स्पिनर को पूरा नहीं कर देंगे वो, ये कह रहा हूं मैं आपसे। ये अब नहीं, टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात कर रहा हूं मैं आपसे।
ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा भाई, यही कह सकते हैं। यार समोसा तो आ गया, बिरयानी नहीं, अभी दोपहर का टाइम है ना यार, बिरयानी चाय नहीं मिली समोसा भाई, खाएंगे। बिरयानी नहीं है, आ रही है, उन्हें छोले आपने दही बड़े पढ़ पे लिया तो निपटेंगे। बता दो क्या मैसेज है। यार वो ये है कि वो मैं गलत बोल रहा था, 266 कोई नहीं है, 350 तक चेज हुआ है नॉर्मली 50 ओवर में दुबई में, लेकिन पार स्कोर देखना है। लास्ट 5 मैचेस का मैंने आपको जब भी बताया है कि वो देखो विकेट हर दौर में अलग अलग और वो नवंबर का मैच था ना। एग्जैक्टली, मैं ये आपसे यही अर्ज early कर रहा हूँ। मैंने इसलिए आपको लास्ट 5 मैचेस का बताया था कि 248 इज द एवरेज स्कोर, बट उसकी चेजिंग वो क्या थी वो बाद में सो गई कि उसमें से कितनी दफ़ा जो है ना वो टीम बैटिंग पहले जो कर रही है वो जीती है या जो बाद में कर रही है वो जीती है, ये डिफरेंस है अभी। और भाई क्या जद्दू की वो बहुत जोरदार अपील। जज्बाती हो चुके हैं, इंडिया अपने आप को प्रेशर में ले रहा है कि उनसे विकेट नहीं गिर रही है। और ये मोटे पेट वाले के हाथ में बॉल आ गया है, ये बॉल देखो मुंह में ना डाल लिया। इंडिया को दे दो 5 रन है यार ये शुरू की 5 बॉलों में 5 सिंगल आए हैं, मेरे ख्याल से ये देना चाहिए पाकिस्तान को पॉइंट। उन्हें भाई मिनिमम 6 नहीं दो जो वो तो 6 से उन्होंने तो अपने दिमाग में बना नहीं, लिया वैसे वो criteria। सिचुएशन देखो ना आप। यार उन्हें पिच ऐसी इनको नहीं ये है। बताओ 10 ओवर में पाकिस्तान ने 50 रन करे होंगे और कोई भी विकेट नहीं गिरी हुई होगी, वो किसको दोगे तुम सेशन? उन्हें भाई मैं आपसे सवाल, पॉइंट मेरा सुनो, मेरा रीजन सुनो। पिच आपको नजर आ रहा है कोई आउट क्लास पिच नहीं बिहेव कर रही कि पाकिस्तान 6 रन भी ना निकाल सके। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर वो रन बना लेगा ना तो उसको फायदा पाकिस्तान को होगा। नहीं बना रहा, पाकिस्तान नुकसान में जाता जा रहा है। जितना वो कम स्कोर करता जा रहा है पार से, वो नीचे स्कोर होगा ना, टारगेट कम सेट करोगे आप। बिल्कुल सही बात है। अगर ये आगे जाके ज्यादा एक्सीलरेट करेंगे तो पाकिस्तान को ही पॉइंट मिलेगा ना वो। बिल्कुल बिल्कुल, बाद में तो ये होगा कि आपने जो 6 इन ओवर बोला है वो 35 के बाद 8 ओवर हो जाएगा। हाँ, 8 तक इंडिया का ओवर रहेगा, वो 8 रन से ऊपर बनेंगे तो पाकिस्तान को नहीं, over मैंने होगा। आपसे सीधा सवाल Match किया, condition के हिसाब से 20 से 30 में 50 रन बनेंगे और एक भी विकेट नहीं गिरेगी, आप वो सेशन किसको दोगे? 20 से पहले 30 आप में बता दो ना। 20 ओवर से लेके 30 ओवर तक पाकिस्तान 10 ओवर 50 रन होगा स्कोर और कोई भी विकेट नहीं है। हाँ वो पाकिस्तान को दूंगा मैं। तो आप वो 5 रन Average का score दे रहे हो ओवर, ना, आप तो आप average- 5 रन का आप- ओवर पाकिस्तान को दोगे, मैं आपको यही समझा रहा नहीं, हूँ। आप एवरेज स्कोर कर रहे हो ना मेरी जान, मैं एवरेज Average- नहीं कर रहा। एवरेज बाद में निकालूंगा ना, किसी और में ज्यादा भी आए होंगे। तो आप अगर ओवर वाइज भी चल रहे हो तो आप गलत चल रहे हो ना, आप 4 रन पे आओगे। स्ट्राइक रेट देखो ना यार, 66 पे 37 स्ट्राइक रेट। आप क्या बात करो, आप इसको कहोगे ये पार सही स्कोर अरे है। तो सऊद को भी तो देखो, 57 पे 43 ये है। ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 और 21 इस मिडिल 10 ओवर में 47 रन आ चुके हैं। ये लास्ट आप पिलाना वाला तो इंडिया को दो मेरे हिसाब से। 47 आ चुके हैं, 3 रन और आ गए, 50 हो जाएंगे, सेशन चला जाएगा पाकिस्तान को। यही मैं इनको बताना चाह रहा हूँ। तो वो आप 5 रन का ओवर जो ये कह रहे हैं ना, वो ये गलत डलवा रहे हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, 5 रन का ओवर पाकिस्तान के उसमें जाना चाहिए। नहीं, देख लेते हैं। नहीं आपको वही वो देखो, मुझे अपील हुई थी, अबे बड़ा क्लोज था, नहीं अंपायर कॉल पे गया। यार वैसे केएल राहुल बहुत पक्का है इस मामले में। मैंने मैच बांग्लादेश वाले मैच में देखा था, या कोई और मैच था उसमें देखा था, रोहित को कह रहा है रिव्यू ले लो, अंपायर कॉल ही होगा, मतलब रिव्यू जाएगा नहीं हमारा, इतना पक्का था वो। भाइयों ये लास्ट ओवर है, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे और फिर हम इंशाल्लाह 40th ओवर में आप लोग को ज्वाइन करेंगे। इस वक्त तक जो हुनैन भाई आपको स्कोरिंग बता देंगे, पहले 10 ओवर में इंडिया जीता है, दूसरे 10 ओवर में इंडिया जीता है, ये तीसरे 10 ओवर में डिस्कशन होगा कि किसको पॉइंट जाएगा। मेरे हिसाब से अभी भी इंडिया और सऊद शकील ने एक्स्ट्रा कवर पे अच्छा शॉट खेला है, 2 रन मिलेंगे। 2 रन मिलेंगे। नहीं जी, एक ही मिला है। एक ही मिला है, ज़्यादा भागना नहीं पड़ा। 2 बॉल पे बाउंड्री मस्ट है। 128 पाकिस्तान, यानी कि 49 रन हो गए उन्हें भाई। 49 हो गए इन 10 ओवरों में 49 रन आ गए हैं, 2 बॉलें बाकी हैं इन 10 ओवर पूरे होने में। हुनैन भाई किसको दे रहे हो? दुरुव माज भाई किंग ने अच्छा 20 खेला से आज। 2 यार बॉल इंपॉर्टेंट है ना, अपना इसके अपना बाद ही पता हिसाब चलेगा। अपना हिसाब दुरुव भैया थोड़ा उल्टा है। 50 हो गए। 50 अपन- तो हो गए, लेकिन अगली बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। अपन खुश होते हैं भाई, अपन जो है ना थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं, मेरा मानना है। आज मैं बाबर की जो, मगर मैं भी कहूँगा नहीं, मैच खत्म होने के बाद तज्जिया करेंगे। इंटेंट वॉज वेरी पॉजिटिव एंड ही स्कोर्ड क्विक 23 रन्स। तो एवरीबडी शुड बी हैप्पी कि हाँ जी अच्छा खेला। गया जी, गया गया। नहीं दिया। व्हाट अ स्टूपिड शॉट ट्राइड बाय सऊद शकील इन दिस ओवर। ये रिस्क लेंगे मेरे ख्याल से रिव्यू लेने का। हाँ, ये 30 ओवर में बनना चाहिए और रिव्यू होना चाहिए भाई। रिव्यू लेने के लिए नहीं होना चाहिए। अक्षर ने कहा है ये लेग स्टंप के बाहर गया है, मुझे लग रहा है ये अंदर ही रहा है। एंड आई थिंक इंडिया इज बैट मिसिंग द है, ट्रिक ओवर बैट है, बैट है, बैट है। उनको ये रिव्यू ले लेना चाहिए था। यहाँ रिव्यू बनता था, रोहित शर्मा का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, चॉकलेट खा ली विराट कोहली ने, इसको खिलाओ। अब ये ओवर में इसका से दिमाग 3 चले। रन आए, ओवर तो इंडिया को गया है, लेकिन ये पूरा जो मिडिल फेज है ये वाला 21 से 30 50 रन हो गए ना, तो ये पाकिस्तान एक विकेट नहीं गिरी, एक विकेट भी नहीं गिरी, पाकिस्तान पाकिस्तान को
तीसरा 10 ओवर जो है वो पाकिस्तान को गया। अब हुनैन भाई इस 30 से 40 ओवर के अंदर तक जरा प्रेडिक्ट करने कितने रन आने वाले हैं? यार इसमें जो है ना मेरे हिसाब से अब एक्सलेरेशन होगी ना, तो मेरे हिसाब से 65 से 70 रन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10 ओवर में। 40 ओवर में स्कोर टोटल बताओ कितना होगा पाकिस्तान का? अभी 128 है, 129 130 ले ले, तो मेरे हिसाब से 200 देख रहा हूँ। 200। हुनैन भाई ये कह रहे हैं कि अगले 10 में 70 आने वाले हैं। आने चाहिए। विकेट नहीं गई तो 70 आएंगे, विकेट गई तो 50 हाँ। आएंगे। विकेट नहीं गई तो 50 आएंगे। ओके जी, मेरा भी यही मानना है कि पाकिस्तान का 40 ओवर के बाद स्कोर होगा 200 रन और 2 खिलाड़ी आउट। दिस इज माई से। तो इंशाल्लाह अगर इस तरह हो गया तो अगले 10 ओवर में 100 मारेंगे। मैं तो फिर देख रहा हूँ कि यार क्योंकि इंडियन बैट्समैन को मैं हल्का नहीं ले रहा। बाबर ने 152 वाला मैच तुम्हें याद दीजिए, उंगली तोड़ रहा है मुझे आगे बार बार, मैं फिर वही मैच याद दिलाऊं। आउटसाइड लेग है, आउटसाइड लेग, बॉल गिरा आउटसाइड लेग था। ओके चलो भाई, पिछुआ लेग स्टंप के आप बाहर। लोग के लिए इस ओवर और रुक जाते हैं क्योंकि हमारे को वहाँ इंतजार कर रहे हैं। यार मैं कह रहा हूँ कि निकाल के क्यों ना यहीं बैठ जाए। तो निकाल क्या के कहते लाके- निकाल के दे दो ना फिर। नहीं तो बारी बारी जाओ, बारी बारी जाओ और निकाल के लाओ। सऊद शकील का और ये बाउंड्री की तरफ बॉल जाते हुए और ये बाउंड्री होगी और चौका मार जाए। सऊद शकील ने बड़ा ट्रिकी शॉट खेला। सऊद शकील बैटिंग ऑन 48 ऑफ 61 बॉल्स, रिजवान 40 ऑफ 69 बॉल्स। पाकिस्तान हैव टू एक्सीलरेट फ्रॉम हियर वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। और शुरुआत कर दी है इस लड़के ने समोसा उठा के। 21 से 30 जरा ओवर मैं- पाकिस्तान जीता है फैसल भाई। सही है। पाकिस्तान मेड 50 फॉर 0, 129 फॉर 2 हो गया ना जी। सो जी समोसा आर हियर एंड फैसल भाई एंजॉयिंग द समोसा। फैसल साहब समोसों पे ज्यादा हमला नहीं कर दीजिएगा आप। नहीं हाँ थैंक यू। मैंने बता दूं ना, पता नहीं चलता ना। छोड़ो, जब हम कहीं पता नहीं चलता। खाना खाने जाते हैं ना, अगर कोई पहले खाना खा ले फैसल भाई बहुत नाराज होते हैं। उस बंदे की इतनी बुराइयां, उसका मतलब समझो उसका दिन खराब कर देते हैं वो। उसकी रात खराब कर देते हैं, शायद उसका अगला हफ्ता भी उसको पता होता है खराब होने वाला है, लेकिन खुद खाने के मामले में ये नहीं रुकते। इनको इनसे सिर्फ कहा गया कि नहीं भाई वहां से खुद उठना है और लेना है। और बात मैं कर रहा था छोले और दही बड़ों की, ये गए और समोसा उठा के लिया है। अभी मालूम है, अब इनसे अगर कहो कि तुमने क्या खाया तो ये कहेंगे तुमने समोसे का नाम लिया था, तुमने छोले दही बड़े कहा था, तुमने समोसे नहीं कहा था, तुमने और समोसा खा अगर लिया। यही समोसा अभी मैंने या माज ने खाया होता तो हमारी जिंदगी भाई रुक जा जरा सा, सबर नहीं है तुम लोगों को, भूखे खाना खा लिया फौरन। और बोल अभी वो खा रहा है और बोल तुझे लग रहा है उसे फरक पड़ेगा? नहीं, वो खाया जाएगा, समोसा पूरा खाया कुछ जाएगा। नहीं बोलेगा अपना अच्छा समोसा। मगर हैरत की बात उन्होंने भाई ये है कि चटनी का इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने यहाँ पे आज। यार ये तमीज नहीं है ना। भाईजान चटनी आप चटनी नहीं खाएंगे आज? एक मिनट, उसकी 50 होने वाली है। 50 होने वाली है भाई, 50 होने वाली है। और सऊद शकील ने कहा अबे रुक जा भाई, हो बहुत जल्दी है तुझे। रविंद्र जडेजा जडेजा ने कहा वी आर 8 मिनट्स बिहाइंड, यार ऐसे नहीं करो, हमें जल्दी जल्दी ओवर कराने। हाँ क्या हुआ क्या, हुआ क्या? इनको घसीटो और ना। हुआ क्या? ये पीछे से राहुल ने कुछ बोला होगा या बेल्स हिली होंगी, कुछ हुआ होगा। अबे सामने साइड स्क्रीन के पास से कोई गुजरा होगा ना। अच्छा उस ये वजह भी से हो होता सकता है। यही होता है, तभी होता है। भाइयों इस ओवर के बाद मैं और end और करूंगा। और यहाँ पे रिजवान ने चालाकी से काम लिया और मजीद खलल डाला इस आखिरी बॉल में। 49 पे सऊद खेल रहा है, 50 होने वाला है, थोड़ा नर्वस होगा। ओडीआई में पहला 50 आ रहा है सऊद का, इफ आई एम नॉट Against रॉन्ग, India. और वो भी अगेंस्ट इंडिया। सऊद शकील इज प्रूविंग एवरीवन रॉन्ग ओवर हियर एंड दैट्स द 50। 50 वेरी गुड, 50 from Saud Shakil. वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय सऊद शकील। सऊद शकील ने प्रूफ किया है, हम लोग पहले दिन से कहते इसको खिलाओ, पोजीशन इसकी अपनी नहीं है, लेकिन वेरी गुड परफॉर्मेंस। आ गया शाकिल, छा गया शाकिल, आ गया शाकिल, छा गया शाकिल। आप सबसे गुजारिश भाई सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपसे मिलते हैं 40वें ओवर में। अल्लाह हाफिज। और गोइंग फॉर द छोलास एंड दही बड़ा। आप लोग भी अपने अपने घरों के अंदर Signing एंजॉय off, करें signing छोले off. दही बड़े, जलेबी एंड समोसा। विल बी राइट बैक। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ। चलो भाई।